हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस एक बार फिर से बढ़िया दिन, बढ़िया मार्केट, और मार्केट ने आज फिर से अपॉर्चुनिटी दी अच्छी डिप्स में खरीदारी करने की। तो लगातार मैं यही बोलता आ रहा हूँ कि भैया बैंक निफ्टी जो है स्ट्रांग नजर आता है। बैंक निफ्टी जब तक, ये हमने कल भी एक लेवल डिस्कस किया था कि भैया बैंक निफ्टी जब तक 47,240 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं करता, होल्ड नहीं करता इसके नीचे बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे बैंक निफ्टी में भी कमजोर हो सकता है, वहां पे हो सकता है कि कुछ बिकवाली आ जाए। पर बैंक निफ्टी ने एक बार फिर ट्रैप किया। कल भी हमने ये बात की थी वीडियो में, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने ये बोला था कि भैया बैंक निफ्टी जो है अगर नीचे जाएगा और 240 के लेवल तक अगर वो जाता भी है तो वहां से भी मार्केट के अंदर खरीदारी आनी चाहिए। तो ईमानदारी से भाई ये चीज बता देना, कल ये चीज के बारे में हमने डिस्कशन किया था नहीं किया था, जो उससे पहले वाली वीडियो थी वहां पे भी हमने यही बात की थी कि भैया कोई भी डिप आएगा, और लेवल भी हमने डिस्कस किए थे किन लेवल तक बैंक निफ्टी जो है गिर सकता है और वहां से दोबारा से रिवर्सल आ सकता है, वहां से दोबारा से तेजी आ सकती है, दोबारा से बुल वहां पे एंट्री करेंगे। तो एक्जैक्टली उसी लेवल पे 42,240 के लेवल पे दोबारा से बुल्स ने एंटर किया, और वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी नीचे सस्ते दामों पे ऑप्शन खरीद के महंगे दामों पे बेचने की, या फिर नीचे महंगे दामों पे पुटों को बेचने की। तो गाइस जिनकी शुरुआत में जहां पे मार्केट खुली वहां पे ट्रैप किया गया ऑप्शन बायर्स को, वहां पे पुट जो बायर्स हैं उसको ट्रैप किया गया। देखिए नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, नए ट्रेडर्स या फिर जो लोग काफी टाइम से मार्केट में काम कर भी रहे हैं और काफी टाइम काम करते हुए हो भी गया उनको, तब भी वो आज तक इंप्रूव नहीं कर पाए और फोमो के अंदर काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत में अगर मार्केट नीचे खुल रही है, बैंक निफ्टी नीचे खुल रहा है, दैट मीन्स कि वहां से और ज्यादा गिरावट आ सकती है, और वहां पे हम फटाफट पुटों को खरीद लें। जो 300 वाली पुट है ऑलरेडी वो 400 की खुल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे और भी तेजी आ सकती है। 500 आएगा, उसका भाव 600 आएगा। हालांकि 500 या 600 तक तो वो वेट भी नहीं करते। 400 पे अगर खरीद भी ली तो वहां पे 410, 420, 430, ये 10, 20, 30 पॉइंट के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं, और वही देखा गया 400 वाली जो पुट थी दिन की शुरुआत में, उसने क्लोजिंग दे दी भाई 100 रुपए के भाव पे, 80 रुपए के भाव पे, 60 रुपए के भाव पे। और दिन की शुरुआत में जहां पे अगर हम बात करें, जहां पे बैंक निफ्टी खुला, यहाँ पे कॉल्स की अगर मैं बात करूँ गाइस, 90 रुपए, 100 रुपए वाली जो चीज़ है, 100 रुपए वाली कॉल, देखा गया कि भैया उसका भाव जो है 300 तक पहुंच गया, 350 तक पहुंच गया। तो जाके एक बार ये चीज़ चेक भी किया करो डे के एंड में कि किस तरीके से आज मूवमेंट आई प्राइस के अंदर, और किस तरह से ऑप्शन ने उस पर बिहेव किया। तो गाइस 2-3 कारण थे यहाँ पे खरीदारी आने के। देखिए एक तो बैंड जो है, बैंड की लोअर विड्थ पे ये खुल रहा है, पर उसके साथ साथ प्राइस एक्शन जो है वो भी यही यहाँ पे यही बोलता था कि भैया यहाँ से मार्केट में तेजी आनी चाहिए, मार्केट ऊपर जानी चाहिए। हालांकि कुछ टाइम इसने कंसोलिडेट किया, पर गाइस मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ ही बना हुआ था। कॉल के प्रीमियम जो थे वो इंटैक्ट थे, वो टूट नहीं रहे थे। कॉल के प्रीमियम इनफैक्ट धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही, तब भी प्रीमियम जो है कॉल के बढ़ रहे थे, और यहाँ पे एकदम से स्पाइक आया, जबरदस्त स्पाइक आया, और वहां पे हमने देखा 200 वाली जो कॉल्स हैं उसका भाव एक ही झटके के अंदर 400 मतलब डबल तक पहुंच गया। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके से एक रेंज के अंदर काम करती रही, पर वहां पे कॉल लेकर बहुत ज़्यादा अपने प्रीमियम नहीं तोड़ दिए। तो एक बार फिर यही देखा गया कि मार्केट में जो बुल ट्रेडर्स थे उनकी जीत हुई, और जो लोग बियर चल रहे हैं, मतलब कि जो लोग बातें कर रहे हैं इतने टाइम से भैया मार्केट में गिरावट आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पैनिक मचाने की कोशिश की जा रही है। बार बार आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है किसी की अपनी पर्सनल पोजीशन हो, इसलिए वो चाहते हैं कि भैया मार्केट में गिरावट आ जाए, या फिर वो लोग चाहते हैं कि भैया एक बार मार्केट में गिरावट आए तब हम इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करेंगे, तब मार्केट में हम दोबारा से बाइंग करेंगे, जो लोग पहले नहीं कर पाए। तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। इलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा फालतू बोला जा रहा है कि भैया बीजेपी नेगेटिव, ये वो ऐसे वैसे। भाई बीजेपी की सरकार जो है दोबारा से सारी दुनिया जानती है कि जीतने वाली है। बीजेपी की सरकार जो दोबारा सत्ता में आने वाली है, और अगर रूलिंग पार्टी दोबारा से आती है, इलेक्शन जीतती है, तो मार्केट में हमें तेजी ही देखने को मिलती है, गिरावट देखने को नहीं मिलती। तो ये तेजी जो है इलेक्शन से पहले भी हमें देखने को मिलेगी, और इलेक्शन के बाद भी हमें ये तेजी देखने को मिलने वाली होगी। ये तेजी जो है ताबड़तोड़ होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस तेजी को पकड़ नहीं पाएंगे, और फोमो के अंदर बहुत हाईएस्ट प्राइस पे ऑप्शन को खरीदा करेंगे, या फिर चीज़ों को खरीदा करेंगे, वहां पे डिप आएगा, निकालेंगे, फिर दोबारा से वो चीज़ जो है ऊपर की तरफ भागेगी। तो यही देखने को मिल रहा है। तो हाईएस्ट प्राइस पे बाइंग नहीं करनी होती, हाईएस्ट प्राइस पे हमें ये देखना होता है कि कहां पे जाके अब मार्केट थम सकती है, अब मार्केट रुक सकती है। और गाइस बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मूथली यहां पे जब इसने अपर रेंज को टच किया, उसके बाद यहां पे कुछ कंसोलिडेट किया, और अपर रेंज पे किसी ने भी अगर कॉल को शॉर्ट किया होता तो वहां पे उसके प्राइस जो है कुछ ना कुछ टूटे हैं, कुछ ना कुछ वहां पे बेनिफिट मिला है। देखा मैंने 450 वाली जो हाई लगाया तो उसका भाव जो है 350 तक आ गया था, मतलब 60, 70, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भी मिले हैं अगर हाईएस्ट पॉइंट पे किसी ने वहां पे इसको पकड़ा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे खरीदारी नहीं करनी होती, लोएस्ट पॉइंट पे खरीदारी करनी होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे बिकवाली करनी होती है। और बिकवाली वो भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करते हुए, क्योंकि हर बार हम ठीक नहीं होंगे। यहाँ पे 240, ये जो 47,240 का भाव आया, यहाँ पे अगर मैं एंट्री कर भी रहा हूं तो जरूरी नहीं कि ये चीज चलेगी, नहीं चलेगी, इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस है। नहीं चलेगी, छोटा सा रिस्क है। अगर मैं कोई 100 रुपए वाली कोई कॉल खरीद भी लेता तो वहां पे अगर मेरा स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, जहां पे मैं 30-35 पॉइंट लूज कर दूंगा, पर उसके अगेंस्ट मुझे मिल कितने रहे हैं ऊपर पॉइंट, ये चीज डबल ट्रिपल हुई है। तो आप खुद देखो कि कितना जबरदस्त रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। आपको सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेटअप है उसको ईमानदारी से फॉलो करना है। वहां पे चालाकी नहीं दिखानी, वहां पे गड़बड़ नहीं करनी, वहां पे अपने आप को धोखा नहीं देना।
जो आपकी स्ट्रेटेजी कहती है भैया इतना छोटा स्टॉप लो तो छोटा स्टॉप लॉस लगाओ, आपकी स्ट्रेटेजी कहती है कि भैया इसके बाद ट्रेड नहीं करना तो उसके बाद ट्रेड मत करो, आपका अगर रूल कहता है कि भैया दिन की इतनी लॉस की लिमिट है उसके बाद मुझे आगे काम नहीं करना, तो उसके बाद आपको अपनी दुकान जो है बंद कर देनी चाहिए, वहां पे खोल के मत बैठो। नहीं तो क्या होगा, जो छोटा सा नुकसान है 20,000 रुपये का नुकसान हो गया, उसको रिकवर करने के चक्कर में आपके वहां पे 2 लाख चले जाएंगे। और जिन जिनके 2 लाख रुपए इस तरह से गए हैं, जो इस बात से एग्री करते हैं, फटाफट से भाई वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ आपको बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना है ताकि जब भी मैं कोई अपनी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज ये तो बात हो गई आज की मार्केट के बारे में कि बहुत बढ़िया मार्केट थी, बहुत तेजी हमें देखने को मिली स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, और हमने बैंक निफ्टी ही डिस्कस किया था। और कल के सेशन में, कल मैंने एक सेशन लिया था तो वहाँ पे मैं ये चीज़ भी डिस्कस कर रहा था कि निफ्टी जो है वो कंपैरेटिवली कमज़ोर जा सकता है, क्योंकि निफ्टी आईटी जो है वो अपने 1-1.5 महीने के लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है। निफ्टी आईटी का इंडेक्स अगर आप जाके देखोगे तो वो लोएस्ट उस पर चल रहा है, और वहाँ पे बिकवाली आ रही है, और काफ़ी सारे ऐसे निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी का भी कंपोनेंट है। तो इसीलिए यही कारण है कि निफ्टी नहीं चल पा रहा, क्योंकि आईटी सेक्टर वीक है, पर यहाँ पे बैंकिंग में तेजी बनी हुई है, बैंकिंग सेक्टर में वीक है, बैंकिंग पहले पीछे रह चुका है, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है, तो अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की बारी है, वो अपना ऑल टाइम हाई जाके छूना चाहता है एक बार, तो उसके बाद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए तो वहाँ पे देखा जाएगा, पर अभी ऊपर जाना चाहता है। पर गाइस ऊपर कितना जा सकता है, देखिए मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पे। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेड किस तरह के लिए गए हैं, प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी है जो आपको समझनी पड़ेगी बायर और सेलर के बीच में। प्राइस एक्शन इज नथिंग गाइस, उसको इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया है, प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ये वो। सिर्फ आपको करना क्या है, प्राइस एक्शन अगर सीखना चाहते हो तो आप समझो बायर और सेलर के बीच की साइकोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे अभी ट्रेड किस तरह के बने, यहाँ पे एंट्री जो अभी किस तरह से हुई है, ये देखिए यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से ये बॉक्स पैटर्न बन रहा था। बॉक्स जो है इसका ब्रेकआउट मिला तो वहां पे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया। तो अब यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स एंट्री करके बैठे हुए हैं। ये एंट्री जो करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने बुलिश ट्रेड लिए हैं, कॉल खरीदी है, फ्यूचर खरीदे हैं, किसी भी तरह का ट्रेड लिया है, यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होगा इस बॉक्स का लो, और इसका टारगेट क्या होगा, जितना इसका साइज है लगभग ये 350 पॉइंट का साइज है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे इनका 350 पॉइंट का ही 1:1 लेके चले तो इनिशियल, और अगर 1:1.5 लेके चले तो लगभग 500 पॉइंट। तो यहाँ से 47,550 से ऊपर की तरफ जो हमें तेजी देखने को मिल सकती है वो है 48,000 का लेवल। एक तो ये चीज तो आपको समझना होगा कि ये तेजी जो है कहां तक जा सकती है, समझ लो आप। और दूसरी चीज, अब हमें चार्ट पे क्या नजर आ रहा है भाई, अब हमें चार्ट पे गाइस एक पैटर्न नजर आ रहा है जिसको लोग अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको ये पैटर्न नजर आ रहा होगा, पर इसको काफी सारे लोग बुलिश फ्लैग बोलते हैं, पर ये बुलिश फ्लैग नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस जो ट्रेंड था, प्रीवियस ट्रेंड जो है बुलिश हमें नजर आ रहा है। मार्केट में लगातार ऊपर की तरफ की बढ़त देखने को मिल रही है, ये बढ़त जो है धीरे धीरे आगे बढ़ी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन में आया और यहाँ पे आई एक बाइंग, और उसके बाद अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जो बन रहा है गाइस, इसको फ्लैग नहीं कहते। काफ़ी सारे लोग वीडियो पे कमेंट करेंगे फ्लैग के लिए, भाई ये फ्लैग नहीं होता, ये पैनेंट बना है, बुलिश पैनेंट है, और यहाँ पे देखिए इसके बीच में इसने ट्रेड किया है, और ऊपर की तरफ बोला जाता है कि अगर इसका ब्रेकआउट जो है मिले तो वो ज़्यादा कारगर होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ऊपर की तरफ हमें बड़ा मूव दे सकता है, समझ रहे हो गाइस। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इसके चलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। और मैं आपको एक डिफरेंस बताया, तो ये फ्लैग और पैनेंट में कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो फ्लैग में क्या होता है, देखो 3 चीज़ें होती हैं। पहला, फ्लैग पोल, मतलब कि ये डंडा जो होता है ये डंडा बनना चाहिए बड़ा सा। फ्लैग पोल तो यहां पे भी बना है, पैनेंट में भी बनेगा, ये फ्लैग में भी बनेगा। पर उसके बाद जो दूसरी चीज देखनी होती है वो है कि यहां पे चैनल बन रहा है या फिर ट्राइंगल बन रहा है। अगर चैनल बन रहा है और उसके बीच में प्राइस मूव कर रहा है तो उसको फ्लैग बोलते हैं। अगर ये ट्राइंगल बन रहा है और उसके बीच में प्राइस मूव कर रहा है तो उसको पैनेंट बोलते हैं। और जिस तरह से ये बुलिश पैनेंट बना है, मतलब कि बुल ट्रेंड के बाद ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक साइन होता है। जो ट्रेंड चलता आ रहा है वही ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इसमें एक तेजी देखी जाती है, जो कि हमें तेजी देखने को मिल गई। तेजी देखने के बाद मार्केट जो है कुछ कंसोलिडेट करती है, एक ट्राइंगल के बीच में या फिर एक चैनल के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करते। कंसोलिडेट करने का मतलब ये नहीं कि अब यहां से गिरावट आने वाली है। बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं कि यहां से गिरावट आने वाली है, इसलिए यहां पे प्राइस जो है रुक रहा है, अब नीचे की तरफ मार्केट पलट सकती है, गिर सकती है। पर यहां पे ये इस कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि यहां से प्राइस जो है और ऊपर भाग सकता है। यहां पे सिर्फ अभी सांस लेने के लिए रुका है। कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि प्राइस में मूवमेंट जो है बहुत तेज आई है, बहुत तेज ऊपर की तरफ भागा है। अब यहां पे ये सांस ले रहा है, ये ब्रीदर ले रहा है। स्प्रिंट के बाद थोड़ा सांस चढ़ जाता है यार, अब वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद फिर वापस ऊपर की तरफ ही भागेगा। तो कंटिन्यूएशन में यहां पे ये ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ आने के चांसेस जो है कम है, राइट। पर गाइस एक और चीज,
अगर मैं बुलिश हूं मार्केट में तो क्या मुझे अपना व्यू हमेशा के लिए बुलिश बना के रखना है? क्या मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही भागती रहेगी? नहीं, मुझे साथ में ये भी देख के चलना है कहां पे मुझे अपना व्यू चेंज करना है। परसों हमने बात की थी कि 47,000 का लेवल है, 47,000 का लेवल जो है नीचे की तरफ अगर टूटता है तो वहां पे मेरा व्यू जो है बदल जाएगा। पर अगले दिन जब मार्केट ने तेजी दिखाई, बढ़त दिखाई, ऊपर की तरफ मार्केट गई, अब ये 47,000 के लेवल तक मुझे वेट नहीं करना। अगर मार्केट जो है 47,500 तक आ गई है तो मैं 47 तक वेट नहीं करूंगा। अब मुझे कोई और लेवल देखना होगा जो कि इसके करीब होगा, जहां से मार्केट जो है पलट सकती है। तो कल हमने बात की 47,200 के बारे में और लॉजिक भी हमने डिस्कस किया था कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। पर अब जो है मुझे लेवल जो नजर आता है जहां से अब बैंक निफ्टी पलट सकता है या फिर कुछ ना कुछ पोजीशंस जो है वो हल्की हो सकती हैं, तो गाइस वो लेवल है 47,400 का। तो यहां से जहां से तेजी बनी थी, जहां से हमें ये ब्रेकआउट मिला था 47,430, ये वो लेवल है जहां से तेजी आई थी। ये वो लेवल है जहां पे वॉल्यूम काफी आई था, काफी ज्यादा वॉल्यूम में यहां पे खरीदारी हुई है। जो ये पोल बना है काफी हाई वॉल्यूम में यहां पे खरीदारी हुई है। इस वजह से यही मेरा लेवल है जहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भैया मार्केट अगर पलटी तो ये लोग जिन्होंने बुल ट्रेड लिया है, जिन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, ये अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे कॉस्ट पे। तो ये कॉस्ट पे एग्जिट कर सकते हैं। कॉस्ट उनकी बनती है 47,430 की। तो अगर यहां पे पहुंचता है तो वहां पे मैं अपना व्यू चेंज करूंगा। पर व्यू चेंज करने के लिए मार्केट को यहां पे रुकना होगा, यहां पे ट्रैप भी कर सकता है। देखो जो चीज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो इस तरह के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, इनको देखते हैं और इनके बेस पे ट्रेड लेते हैं। तो वो लोग भी इसको देख रहे होंगे और काफी सारे ऑपरेटर्स भी इन लेवल पे नजर रखते हैं और वहां पे ट्रेडर्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो लेवल है जहां से मार्केट जो है बेरिश हो सकती है, पर इसको बेरिश दिखाया जा सकता है और उसके बाद वापस से मार्केट को ऊपर लेके जाया जा सकता है। जैसे कि आज के दिन आज के दिन के लिए हमने बात की थी कि नीचे की तरफ 47,240 का लेवल है, जो कि अगर टूटता है और टूटने के बाद वहां पे मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा, मार्केट ट्रैप करेगी। तो आज किया गया, ये लेवल दिखाया जहां से बिकवाली आ सकती थी, पर वहां पे ट्रैप किया, वहां पे पोजीशन नहीं बनवाई, पुटे खरीदवाई और उसके बाद मार्केट ऊपर। तो यही चीज हमें यहां पे भी देखनी होगी। 47,430 का लेवल जो है, अगर ये टूटता है तो टूटते ही मैं इमीडिएटली एंट्री नहीं करूंगा, मैं बेरिश ट्रेड नहीं लूंगा। वहां पे मैं देखूंगा कि प्राइस वहां पे रुक रहा है और कम से कम प्राइस को यहां पे 10 से 15 मिनट रुकना चाहिए। 10 से 15 मिनट रुकना चाहिए। जिन्होंने बुल ट्रेड लिया उनको अपनी पोजीशन खाली करनी चाहिए। उनको थोड़ा डराएगी मार्केट, तभी वहां पे बात बनेगी। अगर डराएगी नहीं, एक नीचे डिप लगाए और वापस मार्केट ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, नौसिखिए जो ट्रेडर हैं वो वहां पे पुटे खरीदेंगे और वो ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट दोबारा से उनको ट्रैप करेगी। और जो लोग कॉल खरीदेंगे वहां पे लोअर लेवल पे, उनकी हो जाएगी चांदी। जो लोग पुटों को राइट करेंगे उनकी हो जाएगी चांदी। राइट गाइस, चलिए गाइस, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या व्यू है कल की मार्केट को लेकर। क्या आपको लगता है कि यहां से ये जो ट्रेंड है, जो बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू होगा या फिर मार्केट में आ सकती है एक बार गिरावट? तो गाइस, मैं गिरावट का इंतजार नहीं कर रहा और ना ही मैं गिरावट में ज़्यादा खेलना पसंद करता हूँ। मुझे गिरावट बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे चलती हुई मार्केट, ऊपर भागती हुई मार्केट पसंद आती है। मैं बुल ट्रेड लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। मैं बेरिश ट्रेड लेने में भी घबराता हूँ सीरियसली। वहाँ पे मेरी क्वांटिटी छोटी हो जाती है। अगर मैं बेरिश ट्रेड लेता हूँ तो वहाँ पे छोटी क्वांटिटी, अगर मैं बुल ट्रेड ले रहा हूँ, अगर मैं पुटों को राइड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। क्योंकि पुटे जितना जल्दी अपना प्राइस तोड़ती है, उतनी जल्दी कॉल्स अपना प्राइस नहीं तोड़ती। ये भी चीज़ आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व किया करो। अगर ऊपर की तरफ मार्केट भाग रही है, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, तो देखो कि एट द मनी पुट ने कितना प्राइस तोड़ा। अगर 100 पॉइंट मार्केट नीचे गिर रही है तो देखो एट द मनी कॉल ने कितना प्राइस तोड़ा। समझ रहे हो आप? और इसीलिए ये भी हमें देखने को मिलता है कि पुट जो है, अगर आप एट द मनी कॉल और पुट देखोगे किसी भी लेवल पे, किसी भी आप स्टॉक में देख लो, किसी भी आप इंडेक्स में देख लो, वहां पे एट द मनी कॉल और पुट लगा के देखो, आपको दिखेगा कि भैया पुटों का प्राइस कम है, कॉल का प्राइस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इवेंचुअली ऊपर ही जाना है। ज़्यादा चांसेस मार्केट के ऊपर जाने के होते हैं, कम चांसेस मार्केट के नीचे गिरने के होते हैं। तो ये भी एक बार थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं कंसीडर करके चलना चाहिए कि नीचे जाने के चांसेस मार्केट के कम होते हैं, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। जहाँ पे भी कंफ्यूजन होना कि मार्केट में क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भाई वहाँ पे मैं बेरिश ट्रेड तो अवॉइड ही करके चलता हूँ। क्योंकि 10 में से 6 बार देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट आए, चल गए या मार्केट ऊपर चली गई। 4 बार देखने को मिलेगा कि मार्केट नीचे गिर गई। पर हाँ, जब भी गिरावट आती है मार्केट के अंदर, गिरावट बड़ी तेज आती है गाइस। जब पुटों के भाव बढ़ने शुरू करते हैं, 10-10 रुपए वाली, 20-20 वाली चीज जो है 100 की हो जाती है, 200 की होती है, 500 की होती है। इतनी जल्दी कॉल के प्राइस अप्रिशिएट नहीं होते। तो वही वाली बात है, 100 सुनहार की तो एक लोहार की। चलिए चलते गाइज, और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या व्यू है कल को लेके। मार्केट में तेजी आएगी या फिर यहां से आ सकती है बिकवाली? क्या ये जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है, पैटर्न नजर आ रहा है, क्या ये चलेगा या फिर ये गिरेगा? और गाइस, इसका थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एक फ्लैग पोल बनता है, उसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेट करती है, एक रेंज के अंदर बनती है, वहां पे चैनल बनता है या फिर ट्राइंगल बनेगा। और थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट होता है एंट्री का। और जब इस तरह का बुलिश कोई पैटर्न बनता है तो इसमें एंट्री ऊपर की तरफ ली जाती है, ना कि नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर ये तोड़ेगा, ब्रेकडाउन आएगा तो इसके चलने के चांसेस कम है। ब्रेकआउट मिलेगा तो इसके चलने के चांसेस जो है काफी हाई हो जाते हैं। और जहां से ये पोल शुरू हुआ, लगभग इतना ही ऊपर की तरफ जनरली लोग टारगेट लेके चलते हैं अपना। राइट गाइस, चलिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।